Hello everyone, welcome to Chapter Hunt. This is Radhika. Today we will continue Class 7 Science Chapter 4 Heat. In part 1 video of this chapter we studied what is heat, device to measure heat, types of thermometers, steps to read temperature and precautions to be taken with both the clinical and the laboratory thermometers while reading the temperature. Today we will understand the remaining topics, that is transfer of heat, various modes of transfer of heat, land breeze and sea breeze in question and answer form. Please hit the subscribe button if it is your first time here, and also the notification bell to be notified every time I upload video every Monday and Thursday. So let's get started. The first question in this session says, what do you understand by transfer of heat? Now, heat flows from an object at higher temperature to another object at lower temperature. This flow of heat is known as transfer of heat. Example, warming up of a cold spoon dipped in a cup of hot milk. Here heat is transferred from object of high temperature, that is the milk, to the object of low temperature, that is the spoon. Now, what do we understand by this? Transfer of heat. We all know that the flow of heat is always takes place from a hot object to a cold object. तो ये जो heat transfer होती है एक गर्म object से ठंडे ऑब्जेक्ट में, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर हीट का होना. ऑलवेज कहाँ से? रिमेंबर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या लिखा है. जैसे अगर आपका एक कप पड़ा है जिसमें कि अगर आप उस कप में गर्म चाय है या गर्म दूध है और आप उसमें एक स्पून रख दो. स्पून आपका ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर का है स्पून, उसका कुछ वो गर्म नहीं है. बट व्हेन यू डिप दैट स्पून इन दैट कप ऑफ हॉट मिल्क और हॉट टी, देन वो स्पून भी गर्म हो जाएगा. कैसे स्पून गर्म हो गया? बिकॉज जो चाय गर्म थी या जो दूध गर्म था उसके वजह से वो जो स्पून भी उसमें आ गया वो भी गर्म हो गया. सो दैट मीन्स आपने क्या देखा, ट्रांसफर कहाँ पे हुआ हीट. दिस ऑल्सो गॉट हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. यू कैन टेक प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस. आपकी डेली लाइफ में से आपने गैस ऑन करा, आपको एक फ्राई पैन में रख के पानी गर्म करना है. नाउ व्हाट डिड यू डू फर्स्ट? यू जस्ट क्लिक दी बर्नर ऑन. आपने गैस ऑन किया, आपका फ्राई पैन वाज नॉर्मल, ठंडा नॉर्मल है, फ्राई पैन गर्म नहीं है. आपने फ्राई पैन को गैस पे रखा और उसमें एक ग्लास पानी रखा गर्म करने के लिए. नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि पानी गर्म होना शुरू हो गया या पैन भी अब गर्म हो गया. तो इसमें भी क्या हुआ, कैसे ट्रांसफ़र हुआ हीट का? फ्रॉम दैट फ्लेम, जो कि आग है या जो आपने बर्नर ऑन किया है दैट इज़ हॉट, वहाँ से फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड फ्राई पैन और उसी के अंदर का जो ठंडा पानी. सो दिस इज वी कॉल दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ये कहाँ से गई? फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. नाउ नेम डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. एंड इन तीनों को हम एक एक करके अपने आंसर्स में समझेंगे. अभी इसमें आप याद करो दैट हीट ट्रांसफर्स थ्रू 3 डिफरेंट मेथड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. Now, what is conduction? Conduction क्या होता है? Conduction is the process of heat transfer from hotter part to the colder part without the movement of material as a whole. अब conduction का जो main चीज़ है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि conduction क्या होती है? Solids में होती है. It was always in solids. क्या प्रोसेस है? वही प्रोसेस जो भी हमने देखा कि हीट जब एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में जाती है और बिना मटेरियल को मूव करे, मतलब आपको पहली बात तो इसमें एक मटेरियल चाहिए, एक सोर्स चाहिए और वो भी सॉलिड चाहिए. तो इस सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट पार्ट टू द कोल्डर पार्ट, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन. अब आप इसमें देखो कंडक्शन का और भी, अगर आपने जैसे अब आप उस एग्जाम्पल को, इफ़ यू जस्ट कंटिन्यू द सेम एग्जाम्पल दैट व्हाट वी डिड, वी लिट ऑन द गैस, हमने बर्नर ऑन करा, हमने फ्राई पैन उसमें रखा, द वाटर गॉट बॉइल्ड बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ हीट टुक फ्रॉम द बर्नर टू द फ्राई पैन एंड फ्रॉम फ्राई पैन में जो पानी था वो गर्म हो गया. नाउ व्हाट यू डू, आपने गैस को ऑफ कर दिया. गैस ऑफ करके आपने उस फ्राई पैन को नीचे रख दिया, आपने शेल्फ पे रखा फ्राई पैन को. विद इन 10-15 और से अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट, 15 to 20 मिनट्स में क्या होता है कि आप देखोगे पानी ठंडा शुरू हो गया. अब इसमें भी आप देखो, इस वाले प्रोसेस में भी क्या हो रहा है,
पानी जो गर्म था उस फ्राई पैन में, उसका जो गर्म है फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, उसका जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में बाहर फैल रहा है। कहाँ पे फैल रहा है? आप देखो, एयर में फैल रहा है। और इसी तरह से ये जो हीट फिर कैसे ट्रांसफ़र हुई? अगेन फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो कंडक्शन के लिए आपको याद रखना है कि हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, बिना मटेरियल को मूव करे हुए जो आपका प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ हीट का, उसे बोलते हैं हम कंडक्शन। कंडक्शन इज ऑलवेज मतलब कंडक्शन इज अ प्रोसेस विच इज इन सॉलिड्स। नाउ कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स ऑफ हीट। अब ये क्या होता है? कंडक्टर्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ हीट टू ट्रांसफ़र थ्रू देम, जो उनके थ्रू से अगर हीट पास हो जाती है जिस मटेरियल से, उसको बोलते हैं कंडक्टर। और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हीट को पास ऑन होने नहीं देते हैं, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। आप कंडक्टर्स ऑफ हीट में आप देखो किस क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। यू कैन से एल्यूमिनियम, यू कैन से कॉपर, यू कैन से आयरन। अब इसमें कैसे आप इसको भी समझो, कैसे कि अगर आपने जो ये फ्राई, आपने कभी भी देखा है, आपने जो आपका अगर मम्मा कुछ किचन में कुक कर रही हैं, तो वो जो बर्तन होते हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ईदर आयरन का कढ़ाई देखोगे आप जो ब्लैक हो जाती है कढ़ाई, या एल्यूमिनियम के बर्तन देखोगे जो जिसमें आप चाय वाय बनती है, या कॉपर के देखोगे। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न इज़ कि ये वाले जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स बने हैं, ये जो मेटल्स हैं, दीज अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। जब हीट इनमें से पास होगी तो जो भी चीज़ हमने उसमें डाली है, हीट उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। बट इंसुलेटर क्या होते हैं? वो अपने में से हीट को पास ऑन होने नहीं देते हैं। जैसे कि आप सोचो वुड, प्लास्टिक। क्या आपने कभी देखा है कि कोई भी आपका जो कढ़ाई है या कोई पैन है वो प्लास्टिक का बना होगा या वो वुड का बना होगा? नो। सो इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ऑलवेज थिंक, आपको चीज़ें जो आपने किचन में देखी हैं, यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रैक्टिकली वेरी ईजिली। क्योंकि अगर आपने देखा पैन जो है, पैन एल्यूमिनियम का होगा या कॉपर का होगा, बट उसका जो हैंडल है, दैट हैंडल विल बी ऑफ ईदर वुड और प्लास्टिक। नाउ इसमें भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इज इट कि पैन जो है वो तो कॉपर का है, बट जो उसका हैंडल है वो कॉपर का क्यों नहीं बनाया, वो प्लास्टिक का या वुड का क्यों होता है? नाउ दिस इज ईजिली अंडरस्टूड। द रीज़न बीइंग कि वुड और जो प्लास्टिक हैं वो इंसुलेटर्स हैं, दैट इज वो हीट पास थ्रू नहीं होने देते अपने में से। अगर अब मैंने पानी गर्म किया, मैंने दूध गर्म किया, या आई हैड मेड टी इन द पैन, आई हैव टू पोर इट इनटू द कप। मुझे पकड़ के डालना पड़ेगा उसको कप में। पर अगर वो हैंडल भी कॉपर का बनाया हुआ है, तो कॉपर तो कंडक्टर है, पूरा ही चीज़ गर्म होगी, देन हाउ विल आई होल्ड इट एंड पोर इट इनटू द कप और अ ग्लास? इसीलिए वो जो हैंडल है, द हैंडल्स आर मेड अप ऑफ wood or plastic so that they being insulators, the heat will not pass through them। तो वो ठंडा होगा और मैं उसको पकड़ के I can easily pour the hot milk or hot tea into my cups। So I think this is all understood. What are conductors of heat? The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. So example are aluminum, iron, copper, silver, etc. are good conductors of heat. And what are insulators of heat? The materials which do not allow the heat to pass through them easily are insulators of heat. Example, wood, plastic and glass are insulators of heat. Correct? Now, why conduction is only possible in solids? Yeah, we have already understood this. In solids, generally the heat is transferred by the process of conduction because particles of solids are closely packed and heat is transferred from the hotter end to the colder end of the object. सॉलिड्स में जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो हीट जो है आराम से ट्रांसफ़र हो जाती है उस कंटेनर के अंदर जिसमें भी आपने डाला है। आपका हॉट एंड से कोल्ड एंड में आपका हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। सो कंडक्शन इज ओनली पॉसिबल इन सॉलिड्स। नाउ कम्स आर सेकेंड मोड ऑफ कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो हमने पढ़ा था, कन्वेक्शन। नाउ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेज इज कॉल्ड कन्वेक्शन। The molecules of the liquid or gases that are near the source of heat get heated first. They become lighter due to the heat and move upwards. The colder particles, being heavier, take the place, and this process continues until the whole liquid or gas gets heated.
दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। नाउ इसको हम एक दो एग्जाम्पल से आराम से समझते हैं। पहली बात, कन्वेक्शन में आपको क्या याद रखनी है कि कन्वेक्शन ट्रांसफ़र ऑफ हीट है जो कि किस में कंडक्ट होता है, लिक्विड्स में और गैसेस में। और ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखो, बिकॉज कभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू और फॉल्स में भी आ जाता है, राइट। कि अब आपने क्या देखा, कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन किस में होता है, हीट में और लिक्विड में। और इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों प्रोसेसेस को, कंडक्शन और कन्वेक्शन को एक मोड चाहिए, एक मीडियम चाहिए अपना हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब इसका कन्वेक्शन को समझने के लिए आप देखो कि आपने इसको बेसिक आपने क्या समझना है, द लिक्विड नियर द सोर्स ऑफ हीट गेट्स हीटेड फर्स्ट। अगर आज मैंने एक पैन रखा है गैस पे पानी भर के, तो जो बिल्कुल उसका जो पानी का जो पार्ट है जो कि बिल्कुल गैस फ्लेम के ऊपर आ रहा है, वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। जब वो पानी का पोर्शन जो कि बिल्कुल उस गैस फ्लेम के ऊपर है वो गर्म हो गया, इट बिकम्स लाइटर, वो हल्का हो गया। अब जो चीज़ हल्की हो जाएगी वो क्या होगी, ड्यू टू हीट इट विल मूव अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ आएगी। अब जो कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स था, मतलब अब जो इनका पानी जो साइड्स में है वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा जहाँ पे सोर्स ऑफ हीट है हमारा। आप समझो इसको जैसे कि आपने एक पैन में पानी लिया, आपने गैस ऑन कर दिया, जो पानी का पार्ट जो बिल्कुल जो फ्लेम के ऊपर है सबसे पहले वो गर्म हो गया। गर्म होने के बाद आपको एक चीज़ इसमें सबसे मेन याद रखनी है कि जब कोई भी चीज़ जब गर्म हो जाती है वो ऊपर उठेगी। हॉट वाटर है वो गर्म हो गया, कोई भी चीज़ जब गर्म हो जाएगी वो ऊपर उठ जाएगी। जब वो ऊपर उठ गई तो नीचे का बेस तो वो खाली हो गया, उसकी जगह कौन ले लेगा, वो जो पैन के साइड का पानी जो ठंडा है जो अभी गर्म नहीं हुआ है वो उसकी जगह ले लेगा। गर्म पानी चला गया ऊपर, वो जो ठंडा पानी पैन की साइड्स पे था उसने जगह ले ली, वो आ गया नीचे। अब ये वाला जब गर्म हो जाएगा फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा और साइड्स पर जो ठंडा पानी है वो उसकी जगह ले लेगा। सो दैट मीन्स ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। कब तक चलता रहता है, जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। अब ये तो हो गया लिक्विड में। अब अगर एयर में हो, एयर का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, आप एक कैंडल लो, एक कैंडल को आपने जला दिया। अब बिल्कुल कैंडल के ऊपर अगर आप हाथ रखोगे तो क्या होगा, आपको वो गर्म लगेगा, लाइक टुवर्ड्स द टॉप क्या होगा, उसकी एयर जो है इट गेट्स हीटेड। हाउ, बाय कन्वेक्शन। तो आप जब हैंड व्हेन यू कीप द हैंड अबव द फ्लेम इट विल फील हॉट, आपको गर्म लगेगा। बल्कि अगर आप उस कैंडल के अगर साइड्स पे हाथ रखते हो तो देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड वहाँ का जो एयर है इट डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप ऑफ द कैंडल। क्योंकि इसमें भी यही हुआ है, जब वो हवा जब गर्म हो रही है जो भी चीज़, वो जो गर्म जो भी चीज़ होगी वो ऊपर जाएगी। और इसी मोड ऑफ ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। सो नाउ यू अंडरस्टूड कन्वेक्शन क्या है, लिक्विड्स और गैसेज में जो हीट ट्रांसफ़र का ये प्रोसेस अभी हमने समझा, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। नाउ कम्स व्हाट इज रेडिएशन। रेडिएशन हमारा क्या है, थर्ड हमारा मोड ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जो वेव्स के टाइप में होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट उसको बोलते हैं रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल, द सन्स हीट रीचेज द अर्थ्स सरफेस थ्रू रेडिएशन। सन की जो हीट है वो कैसे आती है, सन नीचे तो नहीं आ रहा ना हीट देने के लिए, उसकी जो है वेव्स के थ्रू से आता है। तो इस जो प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो हम हीट हमारी जो वेव्स के थ्रू से आएगी उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। Every hot object radiates some heat into the environment. Now you have to remember this point very, बिल्कुल आप इसको ध्यान से समझ लो कि every hot object, इसको नहीं भूलना है कि every hot object, हर hot object जो है वो कोई ना कोई फॉर्म में हीट रेडिएट करता ही है। Hence many times an object gets heated just by being near to an hot object. अब इसका कोई एग्जाम्पल सोचो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या लिखा है हमने, hence many times an object gets heated just by being near to an hot object। मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी गर्म ऑब्जेक्ट के साथ रखा हुआ है, हमने उसको कुछ भी नहीं किया, हमने उसको गर्म नहीं किया, हमने उसको गैस के ऊपर नहीं रखा, हमने फ्लेम हीट कुछ भी उसको कोई सोर्स हीट का नहीं दिया, फिर भी वो ऑब्जेक्ट गर्म हो गया। कैसे, दिस इज़ थ्रू रेडिएशन। नाउ इसमें आपके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप रोज़ देखते होगे, अगर आप स्कूल जा रहे हो, व्हाट योर ममा डज, कि मम्मा ने आपके फटाफट से स्कूल के बैग में लंच बॉक्स भी डाल दिया, एक लंच बॉक्स की डिब्बी डाली और साथ में एक पानी की बॉटल भी रख दी। पानी की बॉटल तो ठंडा है, बट आपका जो लंच है अभी भी मम्मा ने बनाया एकदम फ्रेश है, वो डिब्बी जो है वो गर्म है।
अब उसके साथ ही अगर आपकी जो वाटर बॉटल पड़ी है, आपने अगर बस में पानी पीने के लिए निकालोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये बॉटल जो है वो बॉटल भी गर्म हो गई। क्यों गर्म हुई? क्योंकि जो लंच बॉक्स की डिब्बी जो आपका गर्म थी, उससे जो हीट रेडिएट हुई उसके वजह से आपका पानी का बॉटल भी जो है वो गर्म हो गई। सो इसका मतलब क्या हुआ? हर गर्म चीज़ हीट रेडिएट करती है। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि सॉलिड, लिक्विड या कोई गैस, कुछ ऐसा नहीं है। जो रेडिएशन के थ्रू जा रहा है, हर गर्म चीज़ जो हीट रेडिएट कर रही है, और इस प्रोसेस से जो साइड में हमारे साथ में कोई चीज़ पड़ी है वो भी गर्म हो गई, उसको कहते हैं रेडिएशन। ना सी आपको इसको प्रैक्टिकल लाइफ में समझने के लिए आप सोचो, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। अब अगर आप सोचो कि स्कूटी खड़ी है, आज आपकी मम्मा की स्कूटी या बाइक कुछ भी खड़ा है पापा का नीचे बाहर धूप में, तो सीट जो है, आप गए गर्मियों में, आपने कहा मम्मा मेरे को हमें जाना है बाहर। लोग व्हेनेवर यू, आप जैसे ही बाहर जाओगे आप क्या देखते हो? आप बैठ ही नहीं पा रहे। वाई? बिकॉज सन था, हीट आ रही है उसमें से, और सन की हीट से क्या हो गया, जो सीट है उस बाइक की वो गर्म हो गई है। सो आपने क्या किया? किसी तरह को गैस पे रखा है क्या स्कूटर को? कुछ भी नहीं किया ना। सो इस तरह से जैसे आपकी जो स्कूटी या बाइक की सीट गर्म हो गई, दिस इज़ वाई, बिकॉज ऑफ द सन्स हीट। और सन्स हीट कैसे आई? बाय द मेथड ऑफ वेव्स के थ्रू आई। और इस जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो तरीका है, इसको हम इस मोड को बोलते हैं रेडिएशन, राइट। सो हमारे ये तीनों जो मेथड्स हैं, वी हैव ऑलरेडी, अब समझ में आ गया आपको, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ये ज़रूर आता है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। इसको पहले आपको मैं पढ़ के बताती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। अगर एक मार्क में डेफिनेशन सिर्फ पूछी जाती है तो द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी, जो हवा सी से लैंड की तरफ आती है, उसको बोलते हैं सी ब्रीज। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट्स heated due to the sun's radiation. The sea also gets heated, however it takes more time to get heated up than the land. Hence the air above the land gets heated faster than the air above the sea. The hot air from the land rises above as it is lighter, and the cool air from the sea, being heavier, takes its place. This results in the sea breeze. अब इसको समझते हैं, कहाँ पे होता है ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज? ये होता है कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल एरियाज़ मतलब समुद्र का जो किनारा, जहाँ पे एक तरफ लैंड है और एक तरफ क्या है, जैसे लोगों के, समझ लो आप, एक तरफ लैंड है, एक तरफ सी हो गया, ठीक है, पास में। अब कई बार क्या है, आप सोचो, जैसे प्रैक्टिकली सोचते हैं हम, एक तरफ लैंड है पूरा और एक तरफ लोगों के घर बने हुए हैं, जैसे बीचेस पे हमने देखा है। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डे टाइम में सन की जो हीट है उससे लैंड जो है वो पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाता है। मतलब लैंड जो है पानी के कंपैरेटिव, लाइक वो सी गर्म भी इतनी जल्दी नहीं होती और ठंडी भी इतनी जल्दी नहीं होती, बट लैंड जो है वो गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या समझना शुरू किया कि एक तरफ लैंड है और एक तरफ हमारे लोगों के जैसे घर बने हुए हैं, सी दिख रहा है आपको, एक तरफ लैंड एक तरफ सी, समझ लो, ओके। अब डे टाइम में सन की हीट से लैंड जो है, अभी हमने क्या बोला, लैंड पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाता है। अब लैंड जल्दी गर्म हो रहा है, और अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जो गर्म हो जाती है वो ऊपर की तरफ उठती है। नाउ अब लैंड गर्म हो गया तो लैंड के ऊपर की जो हवा थी वो क्या होने लग जाएगी, वो ऊपर उठने लगेगी। अब लैंड की जो हवा है वो ऊपर उठने लग गई। तो जैसे भी हमने फ्राई पैन का एग्जांपल समझा था, जब लैंड की हवा ऊपर उड़ने लग गई तो लैंड की जो जगह है वो खाली हो गई। अब सी से, साथ में सी है साथ ही में उसके, सी से ठंडी ठंडी हवा उस खाली जगह को भर देती है। अब क्योंकि ये हवा सी से चल के कहाँ पे आ रही है, लैंड पे आ रही है, इसलिए इसको हम सी ब्रीज कहते हैं। यू अंडरस्टूड कि मतलब छोटी सी बात है, सन है, सन की वजह से डे टाइम में क्या हो रहा है, लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है। लैंड जल्दी गर्म हो गया, कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसकी वो क्या होती है, उसकी हवा ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। लैंड जल्दी से गर्म हो जाता है, सी इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है। लैंड गर्म हुआ, लैंड की जो हवा है वो ऊपर उठने लग गई। जैसे वो हवा ऊपर उठने लगी तो जो सी की तरफ में जो सी की ठंडी हवा थी उसने उसकी जगह ले ली, और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। और क्योंकि ये हवा
सी से लैंड की तरफ आ रही है, इसलिए इस वाले तरीके को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। और सी ब्रीज से आप सोचो क्या होता है, कई बार हम जब कोस्टल एरिया में अगर आप कभी ये बीचेस पे जाओ तो दिन में अगर आप वहाँ घूमोगे तो हवा बहुत ठंडी लगती है। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, जो सी ब्रीज का जो प्रोसेस हो रहा है, इसी की वजह से जब हम डे टाइम में सी के पास घूमते हैं तो हमें वहाँ की हवा बहुत ठंडी ठंडी सी लगती है। एंड देर इज़ वन मोर प्रैक्टिकल, आप देखो इसमें भी चीज़, कोस्टल एरियाज़ में बीचेस के पास जो हाउसेस बने होते हैं, उन लोगों ने भी अपने जो घर बनाए होते हैं, उनकी जो खिड़की है वो सी की तरफ फेस कर रही होती है। वाई? द सेम रीजन, बिकॉज टू गेट दैट कोल्ड एयर, उस ठंडी हवा को रिसीव करने के लिए। सो नाउ दिस इज व्हाट इज द सी ब्रीज। नाउ कम्स व्हाट इज लैंड ब्रीज। अब लैंड ब्रीज को पहले आपको मैं समझाती हूँ, देन आई विल रीड। अब लैंड ब्रीज क्या है, अब तो क्या हो गया कि नाइट हो गई, अब नाइट में क्या होगा, प्रोसेस हो जाएगा उल्टा। अब सन नहीं है, अब हमारे पास कौन आ गया, चंदा मामा आ गए, अब हमारे पास आए मून। अब क्या होगा, क्योंकि चंदा ठंडा होगा, मून इज कोल्ड, सो जो ठंडी हवा होगी वो लैंड पे आई। नाउ एज आई टोल्ड यू, लैंड गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है एज कंपेयर टू द सी। अब लैंड बिकॉज ऑफ द मून ये जल्दी ठंडा हो गया। नाउ सी के ऊपर अब व्हाट विल हैपन, वाटर ज़्यादा गर्म है, सी इज़ मच मोर हॉटर। तो जो सी की हवा है, अब हमने क्या समझा था कि जो भी चीज़ गर्म होती है वो ऊपर उठती है। अब लैंड ठंडा है पर क्या है, सी गर्म है नाइट टाइम में, तो सी की जो हवा है वो कहाँ उठेगी, वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। और अब लैंड की जो ठंडी हवा है वो कहाँ पहुँचेगी, सी की तरफ आने लग जाएगी। अब क्योंकि ये हवा लैंड से चलती है और सी की तरफ जाती है, इस प्रोसेस को हम लोग लैंड ब्रीज बोलते हैं। देखो यही लिखा है, समझो अब, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। जो हवा लैंड से सी की तरफ जाती है उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। ड्यूरिंग द नाइट टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरियाज गेट्स कूल डाउन फास्टर देन द सी। अब लैंड जो है वो जल्दी ठंडा होगा रात में एज कंपेरिजन टू द सी। द एयर अबव द सी इज हॉटर, क्योंकि अब सी गर्म है तो सी की हवा ऊपर उठेगी। Therefore the air above the sea rises and the air from the land being cool flows towards the sea। और अब लैंड की जो ठंडी हवा है वो सी की तरफ चली जाएगी। नाउ बिकॉज ये लैंड से सी में आ रही है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, दिस रिजल्ट्स इन द लैंड ब्रीज। सो आई थिंक मुझे लगता है आपको सारा समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। In my next video, I'll give you few reasoning or HOTS question which are generally asked in examinations from this chapter. I hope you found this helpful. If so, make sure to hit the like button and share it with somebody you think this could help. I'll see you on another video very soon. Take care. Bye-bye.